दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमित टेक्निकल स्टडी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के जो सारे प्रश्न हैं वो आपके वन लाइनर होने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका जवाब होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन करना मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज की बात करें तो इसकी खोज आपके जोहान विलेम रिटर ने की थी। अच्छे से आपको इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर वस्तुओं को विशेषकर पनडुब्बियों में देखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो पनडुब्बी समुद्र तल के नीचे चली जाती है, समुद्र तल के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करती है? तो इसका नाम होता है पेरिस्कोप। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आमतौर पर कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स के कौन से घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो घोल होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छे से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वो आपका सौरोलॉजी कहलाता है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में जब रिसाव होता है तो उसमें एक बदबू आती है, तो वो बदबू इथाइल मरकैप्टॉन की होती है। इसको भी याद रखिएगा, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने और उसे मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसे हम गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है? बात करें ब्रह्मांड के विस्तार के अवधारणा की तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अच्छे से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में किसकी उपस्थिति के कारण तेज गंध आती है? तो प्याज और लहसुन में पोटेशियम उपस्थित होता है जिसके कारण प्याज और लहसुन से वो आपकी जो है तेज गंध आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसको भी याद रख लेना है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमिन होता है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बात करें नियासिन के नाम से जाने जाने वाले विटामिन की तो विटामिन B6 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बात करें एक आइडियल एमीटर की तो इसका जो प्रतिरोध है वो आपका 0 माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज जो है वो आपके एक वैज्ञानिक हुए, इवानोवेस्की, उन्होंने ही वायरस की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वो आपका वायरोलॉजी कहलाता है। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं, जो उसकी कोशिका भित्ति होती है शैवाल की, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। अच्छे से आपको याद रख लेना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपका ठोस में होता है, और मेटल में पूछे तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक स्टील में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपकी ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो भी आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो साथियों, ये थे आपके सामने आज के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आपके सामने आज का ये प्रयास कैसा रहा, वीडियो कैसा लगा, आप हमें वीडियो को में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।